हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिस। ठीक है, हम लोग बेसिस के केमिकल नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा था कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन होती है, सेम एज व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक है, सो वही हम केमिकल नेचर ऑफ बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि बेसिस होते क्या हैं। बेस वो सब्सटेंस होते हैं विच आर बिटर इन टेस्ट, जिसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। ठीक है, बट अगेन किसी भी केमिकल कंपाउंड को, चाहे वो एसिड है या बेस है या कोई भी कंपाउंड है, हम कभी भी उसको ये रिकमेंड नहीं करते कि आप उसको टेस्ट करिए। ठीक है, उसका कभी भी उसको टेस्ट करके हम नहीं पहचान सकते, नहीं जानना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको इंडिकेटर्स पढ़ाया था। ठीक है, तो ये नहीं कि मैम ने बोल दिया कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट तो जाके टेस्ट करना स्टार्ट कर देना, नहीं। किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को हमें कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो सो हम बात करेंगे केमिकल नेचर ऑफ बेसिस की। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने आर्हेनियस को कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एसिड के टर्म्स में आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, सो वही आर्हेनियस ने बेस के लिए भी कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ तो NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या करेगा, इट विल ब्रेक्स इनटू इट्स आयन, वो अपने आयंस में ब्रेक होगा। एसिड में क्या होता है, एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट विल गिव्स H+ आयन, वो H+ आयन देता है। ठीक है, सो जब बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो OH- आयन देगा। कैसा आयन देगा, OH- मीन्स Na+ और OH-। ये क्या है, इसी को हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। ठीक है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो उसने OH- आयन दिया, तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये एक बेस है। ठीक है, बिकॉज बेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो जब भी वाटर में डिसॉल्व होगा वो क्या देगा, वो OH- आयन देगा। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं पहले हम लोग। KOH का नाम है पोटेशियम, के से पोटेशियम होता है और OH हाइड्रोक्साइड, सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर वो क्या देगा, इट विल गिव K+ और OH-। वन मोर एग्जाम्पल, CaOH होल ट्वाइस, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी जो वाटर में डिसॉल्व होगा वो क्या देगा, इट विल गिव C2+ OH-। ठीक है, 2 OH लगा सकते हैं हम, क्योंकि इसलिए लगा दिया क्योंकि 2 OH आयन है यहाँ पे। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लूँ, Mg दिख रहा है, MgOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी एक बेस है। इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या देगा ये, इट विल गिव Mg2+ और प्लस 2 OH-। ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, अच्छे से लिख देते हैं, 2 OH-, ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, बात पे ही है, 2 OH- आयंस। ठीक है, सो आपको दिख रहा होगा क्या चीज कॉमन है। जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन सबको जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको दिख रहा होगा OH- आयन। क्या दिख रहा है, OH- आयन। सब में OH- आयन जो क्या है, कॉमन। सो वी कैन से कि एन एसिड वो सब्सटेंस है जिसे हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट गिव्स OH- आयन। सो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच व्हेन विल डिसॉल्व इन वाटर इट विल गिव OH- आयन। और ये किसने कहा था, किसने बताया इसे, तो मैंने आपको बताया था एक साइंटिस्ट का नाम, जिनका नाम है आर्हेनियस। क्या नाम है, आर्हेनियस। इसी वजह से, बिकॉज इसे दिया था साइंटिस्ट आर्हेनियस ने, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड एंड बेस दोनों के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर
and bases are those substances which give OH minus ion when dissolved in water. ये आर्हेनियस का कंसेप्ट है फॉर एसिड्स एंड बेसिस. एसिड एंड बेसिस की डेफिनेशन दी थी उन्होंने, इसी को हम लोग आर्हेनियस कंसेप्ट बोलते हैं. ठीक है, हाँ नेम से हाँ एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट इसको आपको जानना है. ठीक है, कब दिया था? इन 1884. कब दिया था आर्हेनियस ने अपना कॉन्सेप्ट? 1884. ठीक है, सो आपने देखा सारे बेसिस में क्या कॉमन है? OH माइनस आयन. क्लियर? समझ में आया? हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? वी हैव डिस्कस अबाउट एसिड्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बेस में हमने डिस्कस कर लिया. एक चीज और मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि अगर OH आयन किसी में प्रेजेंट है तो वो बेस ही होगा. ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ आपको, C2H5OH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल. क्या बोलते हैं इसको? इथाइल अल्कोहल बोलते हैं. इसमें OH है, दिख रहा है ना OH, बट ये बेस नहीं है. बट इट इज नॉट बेस. ये बेस नहीं है. क्यों ये बेस नहीं है? रीजन कि इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वो डिसॉल्व तो होता है बट वो अपने OH माइनस आयन नहीं देता. और अगर ये OH माइनस आयन नहीं दे रहा है तो ये बेस नहीं है, क्योंकि ऐसे ही कोई भी कंपाउंड एसिड बेस हम नहीं बोल रहे. जब वो वाटर में डिसॉल्व होने पे OH माइनस देगा तब उसको हम बेस बोल रहे हैं. तो ये जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये OH माइनस आयन नहीं देता, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ बेस. तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी OH देख लो तो आप कंसीडर कर लो कि वो बेस है. वो बेस तब होगा जब उसको आप वाटर पे डिसॉल्व करने पे वो OH माइनस आयन देगा. आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ओके, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है केमिकल नेचर ऑफ बेसिस में. बेस की डेफिनेशन उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग. बेसिस आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, ये हमने बताया था. एंड अब इस कॉन्सेप्ट में मीन्स इसके अकॉर्डिंग भी हम बेस की डेफिनेशन दे सकते हैं. मीन्स बेसिस आर दो सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव OH माइनस आयन. और ये किसने बोला था, किसके अकॉर्डिंग ये हम डेफिनेशन यूज करते हैं? तो इट इज अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड what I want to tell you. ओके, सो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना. एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट और इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.